गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, कल हमने मैथमेटिकल प्रूफ देखा था कि अगर हमें स्टार्टिंग में मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होगी तो उसके लिए क्या कंडीशन रखनी पड़ेगी हमें। हमारे इंडक्शन मोटर में R2 की वैल्यू X2 के बराबर होगी, तो उस केस में जो हमें स्टार्टिंग में टॉर्क मिलेगी दैट विल बी मैक्सिमम। इसी स्टेटमेंट को हम ग्राफिकली देखेंगे जब हम स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे। तो इसी स्टेटमेंट को उस टाइम पे हम ग्राफिकली भी चेक करेंगे कि मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क मिलती है तो क्या मतलब बनता है उसका, जब हम स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे। एंड सिमिलर टू दैट, जैसे कल हमने मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क किस कंडीशन में मिलती है वो पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे कि मैक्सिमम रनिंग टॉर्क हम कौन सी कंडीशन में अचीव कर सकते हैं। आज हम उसका मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे और मैक्सिमम रनिंग टॉर्क किस कंडीशन में मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका जो स्लिप होती है उसकी रेशो इतनी हो जाए R2/X2, तो उस टाइम पे जो टॉर्क अकर करेगी इस स्लिप पे दैट विल बी मैक्सिमम। सो एट दिस कंडीशन आपकी रनिंग केस में मैक्सिमम टॉर्क होगी व्हेन यू स्लिप इज इक्वल टू R2/X2, और आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं SX2 इक्वल टू R2। जब इस तरह से हो जाएगा आपका रोटर का रिएक्टेंस जब आपके रोटर के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा अगेन रनिंग कंडीशन में, तो आपको उस टाइम पे मैक्सिमम रनिंग टॉर्क मिल जाएगी। अभी तक आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। X2 रोटर का स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस होता है। सिमिलरली SX2 ये क्या चीज़ है, ये भी रोटर का रिएक्टेंस है SX2, बट ये एक जनरल वे हो गया आपके रोटर का रिएक्टेंस लिखने में। जैसे जैसे आपका रोटर रोटेट करता चलता है वैसे वैसे आपके रोटर की अंदर करंट जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है एंड कॉरस्पॉन्डिंगली अंदर जो उसके रिएक्टेंस होता है आपके रोटर का वो भी कम होने लगता है बाय द फैक्टर ऑफ S। तो आपका रनिंग केस में हम आपके रोटर का रिएक्टेंस को लिखते हैं SX2। और इसे मैंने क्यों कहा कि ये जनरली रोटर का रिएक्टेंस कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से इसी एक्सप्रेशन से अगर आपको स्टैंड स्टिल रोटर रेजिस्टेंस निकालना हो, रोटर रिएक्टेंस निकालना हो, तो आपको क्या करेंगे, आप S की वैल्यू 1 सेट कर देंगे, देन आपको क्या मिल जाएगा X2। सो SX2 एक जनरल रोटर रिएक्टेंस की टर्म रहेगी। तो जब आपका SX2 आपका रोटर का रिएक्टेंस विल बी इक्वल टू योर रोटर रेजिस्टेंस, उस टाइम पे आपका जो टॉर्क होगा दैट विल बी मैक्सिमम। यह आ गया कि आपका टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। अब हम इसी चीज़ को मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। इस कंडीशन को देखेंगे कि ये रिलेशन सही है कि नहीं। तो देखिए इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखिए कैसे करेंगे इस कंडीशन का हम प्रूफ कि SX2 इज इक्वल टू R2। इस केस में हमें जो टॉर्क मिलेगा दैट विल बी मैक्सिमम। इस कंडीशन का मैथमेटिकल प्रूफ देखिए। अगेन टॉर्क का एक्सप्रेशन लिखिए, जनरल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, SC2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2। अब आपको क्या करना है, अब आपको अगेन मैक्सिमम मिनिमा थ्योरम के अकॉर्डिंग आपने चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब होगा। उसके लिए क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को डेरिवेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द अबव एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू S, दैट मीन्स स्लिप। कॉन्स्टेंट्स को K ले लेते हैं, आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा कुछ इस तरह से। where this time K is equal to 3 divided by omega S E2 square multiplied by R2। तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू S, इक्वेट कर दीजिए 0, तो आपको कंडीशन मिल जाएगी आपकी मैक्सिमम टॉर्क के लिए अकॉर्डिंग टू मैक्सिमा थ्योरम।
तो यहाँ पे के को रखिए बाहर इस तरह से, अगेन डिनोमिनेटर का स्क्वायर और न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर and keep the numerator as it is minus differentiate the numerator and keep denominator as it is। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से, और ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से। r2 स्क्वायर प्लस s स्क्वायर x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन आपको यहाँ से आपका मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन मिल जाएगी। कब अगर करेगी, व्हेन योर r2 इज इक्वल टू sx2। दिस इज अ वन वे टू सी दिस रिलेशन कि आपकी रनिंग टॉर्क मैक्सिमम कब होगी। एंड अनदर वे हम देख सकते हैं कि जब आपका स्लिप की वैल्यू हो जाएगी आपकी r2 डिवाइड बाई x2 है, उस टाइम पे आपकी जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होगी। देयर आर टू वेज टू सी द सेम कंडीशन, वन इज दिस वन, अनदर इज दिस वन, कि आपका रनिंग टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। आप ऐसे कहना चाहते हैं ऐसे कह लीजिए, इस तरह से कहना चाहते हैं इस तरह से कह लीजिए। चलिए अब आगे देखिए, ये तो आ गया आपका कंडीशन कि आपका मैक्सिमम टॉर्क अगर कौन से कंडीशन में करेगा, व्हेन योर स्लिप इज इक्वल टू रेशियो ऑफ r2 एंड x2। अब बात आ जाती है आपकी जो मैक्सिमम टॉर्क होगा उसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा उस टाइम पे। तो अपनी मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए एक काम कीजिए, अपना जनरल एक्सप्रेशन टॉर्क का सामने लिखिए। यहाँ से हम एवेल्यूएट करेंगे मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन। तो देखिए क्या है, सबसे पहले अपना जनरल एक्सप्रेशन सामने रखिए टॉर्क का, ये आ गया आपका जनरल एक्सप्रेशन। इस जनरल एक्सप्रेशन में s की वैल्यू पुट s इक्वल टू r2 बाय x2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से आपको आपकी मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू, मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा s की जगह लिख दीजिए r2 डिवाइडेड बाय x2 and you will get your expression for maximum running torque। तो यहाँ से आ जाएगा आपका मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन, फाइनली 3 डिवाइडेड बाय ओमेगा s मल्टीप्लाई बाय e2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2। और यहाँ से अपने मैक्सिमम टॉर्क के इस रिलेशन से आप देख सकते हैं कि आपका जो Tm है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रोटर रिएक्टेंस। सो फॉर हैविंग मैक्सिमम टॉर्क वैल्यू you should be having minimum value of your x2। x2 क्या होता है, लीकेज रिएक्टेंस, और ये किस पे डिपेंड करता है, आपके एयर गैप पे। जितना आपका एयर गैप कम होगा उतना ही आपका x2 की वैल्यू कम होगी और उतना ही ज़्यादा आपका Tm की वैल्यू होगी। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। और सिमिलरली आप देख सकते हैं इसी एक्सप्रेशन से आपका जो मैक्सिमम टॉर्क है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वोल्टेज स्क्वायर। मतलब अगर आप अपना E2 की वैल्यू हाफ कर देंगे तो आपका जो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू है वो 1/4 हो जाएगा। तो आपका Tm आपके वोल्टेज के ऊपर इस तरह के रिलेशन पे डिपेंड करता है, स्क्वायर वाइज डायरेक्टली रिलेशन पे डिपेंड करता है। आप अपनी वोल्टेज हाफ करेंगे तो आपका मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू 1/4 हो जाएगा। इस तरह से MCQ में क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे हम E2 को अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं टू योर सप्लाई वोल्टेज, और यहाँ पे ये रिलेशन इस तरह से लिख दिया जाता है।
तो चलिए ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अगर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग हो रहा होगा कि टॉक के कितने सारे एक्सप्रेशन हो गए, एक एक्सप्रेशन हमने स्टार्टिंग टॉक का भी देखा था, एक मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉक का भी देखा था, देन हमने मैक्सिमम टॉक का भी देखा अंडर रनिंग कंडीशन। तो कंफ्यूज होने वाली बात तो है, कितने सारे एक्सप्रेशंस हम देख चुके हैं, बट अगर आप नोट करें तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस आपके जनरल एक्सप्रेशन फॉर योर टॉक विच इज दिस वन, यहीं से सारे के सारे आपके ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस इवेल्यूएट हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इफ़ नथिंग एटलीस्ट आपका ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। तो आपको वो तीनों एक्सप्रेशंस यहाँ से आप इवेल्यूएट भी कर सकते हैं, और ये एक्सप्रेशन भी अगर याद नहीं होता तो इसे भी एक बार प्रीवियस लेक्चर्स में देख लीजिए। ये एक्सप्रेशन इवेल्यूएट, ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से है, रोटर सर्किट से। तो किस तरह से इवेल्यूएट किया है मैंने ये एक्सप्रेशन, रोटर सर्किट से। सिर्फ रोटर सर्किट याद रखिए और वहाँ से ये एक्सप्रेशन इवेल्यूएट करने की आदत रखिए, ताकि जब तक ये एक्सप्रेशन याद नहीं होता, कभी आप भूल जाते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो आपको रोटर सर्किट से ये एक्सप्रेशन निकालना आना चाहिए। और आपके ये तीनों के तीनों एक्सप्रेशंस आपके जनरल टॉक के एक्सप्रेशन से आप कभी भी आराम से इवेल्यूएट कर सकते हैं, अगर आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो कि ये वैल्यूज़ आप कैसे अटेन कर सकते हैं। स्टार्टिंग टॉक, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉक वहाँ से इवेल्यूएट करना हो तो क्या करना है, S=1। मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉक का एक्सप्रेशन चाहिए तो क्या करना है, जनरल टॉक के एक्सप्रेशन में आपको S=1 और R2=X2 कर देना है, तो आपको मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉक का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। एंड सिमिलरली आपको मैक्सिमम अंडर रनिंग कंडीशन टॉक का एक्सप्रेशन क्या बनता है नहीं याद रहता, तो आपको क्या करना है, R2=SX2 कर देना है, या S=R2/X2 कर देना, तो आपको आपका मैक्सिमम टॉक का अंडर रनिंग कंडीशन का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। आपको बस कंसेप्ट याद होना चाहिए, 4 अलग अलग फॉर्मूलास याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक फॉर्मूला याद रखिए और यहाँ से कंसेप्ट समझिए कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन चाहिए टॉक का तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। स्टार्टिंग टॉक चाहिए तो S=1 कर दीजिए, मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉक है तो इस तरह से कर दीजिए, और मैक्सिमम टॉक अंडर रनिंग कंडीशन चाहिए तो अपने जनरल एक्सप्रेशन में इस तरह से S की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको आपका मैक्सिमम टॉक का एक्सप्रेशन अंडर रनिंग कंडीशन मिल जाएगा। और अगर ये टॉक का एक्सप्रेशन याद नहीं होता तो रोटर इक्विवेलेंट सर्किट, वो तो आपको एटलीस्ट आपको याद करना ही पड़ेगा, तो वहाँ से इवेल्यूएट करना सीख लीजिए टॉक का एक्सप्रेशन। तो ये टॉक का एक्सप्रेशन भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू ओनली नो द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ योर रोटर इक्विवेलेंट सर्किट।